ओम साई राम। मेरा नाम मनीषा पटनायक है। आज मैं आप सबके साथ बाबा की बहुत ही सुंदर लीला शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही चमत्कारी लीला भी है, क्योंकि ये मेरी उम्मीद से परे थी जो बाबा ने मेरे साथ किया है। तो हुआ यूँ कि मैं जनवरी 26 को, जो कि सरस्वती पूजा भी थी उस दिन बाबा ने मुझे अपना धाम बुलाया था। मेरे परिवार के साथ मैं वहाँ शिरडी गई थी और मैंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था। बाबा का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ था मेरा। हम सब वहाँ पे रुके थे 2-3 दिन, 3 दिन तक रुके हुए थे उधर। फिर जैसे ही हम आए वहाँ से, तो मैं अपना ऑफ़िस जॉइन कर ली। वर्क फ्रॉम होम चालू था मेरा। मैं एक मल्टीनेशनल फ़िनटेक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करती थी। तो अचानक से मुझे एक मेल आया, जिस दिन मैं जॉइन की शायद उस दिन या फिर उसके अगले दिन, कि आपको अ, हमें ले ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में भी कॉस्ट रिडक्शन चालू है। तो जैसे कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि यूएस में रिसेशन हिट कर चुका है कहीं न कहीं, और बहुत सारी कंपनीज़, बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ में अभी ले ऑफ हो रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को निकाल रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो। तो मेरी भी जो कंपनी है वो एक बहुत ही बड़ी फ़िनटेक जायंट है। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए कुछ एम्प्लॉइज़ को यूएस से, इंडिया से, हर जगह से ले ऑफ करेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मैं तो अभी तो बाबा के दर्शन करके आई हूँ और मैंने नौकरी खो दी। लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद, एक आशा, एक भरोसा था कि आज तक मेरे साथ बाबा ने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए ही किया है, और बाबा कभी कोई भी चीज़ बुरे के लिए नहीं करेंगे। अगर मेरा जॉब गया है, मैं अपना जॉब खोई हूँ, तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी, कोई बहुत बड़ा वजह होगी, और मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो ये उम्मीद मैंने मन में बाँध रखी थी। तो चलो, उस बीच मैंने फिर जॉब ढूँढना शुरू कर दिया। हर जगह से रिजेक्शन ही हो रहा था। कहीं से रिजेक्शन हो रहा था, अपना बेस्ट एफ़र्ट देकर भी। कहाँ मैं कहीं-कहीं पे मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि वहाँ पे मेरा हो, क्योंकि जिस तरह का रोल मुझे चाहिए था, जिस तरह की कंपनी मैं चाह रही थी, वैसा मिल ही नहीं रहा था। और मेरा प्रॉब्लम ये भी था कि लोकेशन का। मैं रहती थाने में हूँ और मुझे चाहिए था कि मुझे कोई थोड़ा पास वाले लोकेशन में ऑफ़िस मिल जाए। अगर वर्क फ्रॉम ऑफ़िस होता है तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही मैं प्रेफ़र कर रही थी। लेकिन मेरे को जो भी कॉल्स आते थे वो सारे दूर-दूर जगह से आते थे। फिर मैंने बहुत ही मतलब मन में एक ऐसा था कि एक पॉइंट पे कि क्या मेरे अंदर कोई स्किल की और टैलेंट की कमी है? क्या कुछ लैकिंग है? मतलब एक कॉन्फिडेंस इश्यू आ गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बाबा पे भरोसा था कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, वन कॉल and my entire situation will be changed. That faith I had in Baba throughout. So I never lost that faith. और मैं पेशेंस भी रखी थी। मैं बहुत ही इम्पेशेंट और रेस्टलेस किस्म की इंसान हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने इस चीज़ में पेशेंस रखा था। आई डोंट नो हाउ, कैसे, पर मुझ में बहुत पेशेंस आ गया था। मैं खुद ही इस चीज़ से आश्चर्य हूँ कि मैं कैसे पेशेंस रख पाई। लेकिन और बिना परेशान, पेशेंस इन द सेंस कि हमें परेशानी नहीं हो रही थी। जो कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट टाइम अगर आपको डिफ़िकल्ट ना लगे तो समझ लेना कोई गुरु ही और कोई भगवान ही आपके साथ है। तो वही था, मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम आया और चला गया। अब वो डिफ़िकल्ट टाइम मुझे बाबा ने डिफ़िकल्ट फ़ील होने नहीं दिया। तो पेशेंस था, फिर एक उम्मीद थी, एक जगह बहुत ही क्लोज़ मतलब था एक डील, मतलब ऑफ जॉब पाने का, मतलब एवरीथिंग वाज़ ऑलमोस्ट डन एंड फाइनलाइज्ड, बट देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट इन द लास्ट मोमेंट। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, बट इट डिडंट वर्क आउट एट ऑल। नहीं हुआ, आई जस्ट फेल्ड। और फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मे बी मुझे नहीं दिख रहा है, बाबा को कुछ दिख रहा होगा। मेरे लिए शायद ये कंपनी सही नहीं होगा, या फिर ये रोल ठीक नहीं होगा, या फिर मेरे लिए
ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा ये ऑफ़िस का। हालाँकि वो वर्क फ्रॉम होम था इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी थी उस रोल को लेके, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता। लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, इट्स ओके, अगर बाबा ने नहीं करवाया मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ रीज़न ही है। उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, कभी कॉल्स नहीं हो रहे थे। कभी-कभार तो ऐसा होता था कि मैं इंटरव्यू की देने के लिए बैठी होंगी रेडी होकर, और लास्ट मोमेंट में मुझे रिक्रूटर एचआर का कॉल आएगा कि नहीं, पैनल रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आज आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो मैं बाबा से क्वेश्चन करती थी कि ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है, आई ट्रस्ट यू। नहीं हो रहा है, देखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर ऐसा हुआ कि इन द मंथ ऑफ, आई थिंक लास्ट मंथ अप्रैल, नो, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च और या फिर अप्रैल के इनिशियल डेज़ में, आई गेस, मुझे एक कॉल आया था, सेम मेरी ही इंडस्ट्री से, जिस तरह मतलब फ़िनटेक से ही मुझे मन था फ़िनटेक में ही मैं कंटिन्यू करूँ, मैं इंडस्ट्री नहीं चेंज करना चाहती थी, क्योंकि मैं क्रिएटिव फ़ील्ड में हूँ। तो इंडस्ट्री का, बहुत सारे इंडस्ट्री से रोल्स ओपन रहते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ऐसा था कि मैं फ़िनटेक में ही कंटिन्यू करना चाहती थी। सो आया था एक कंपनी से, एक फ़िनटेक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया था, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था। इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था मेरा, बट देन आफ्टर दैट उन्होंने मुझे एक कुछ असाइनमेंट दिए थे। जैसे कि मैंने कहा मैं क्रिएटिव लाइन से हूँ, कंटेंट राइटिंग लाइन से हूँ, तो वो असाइनमेंट में मैंने अपना बेस्ट एफ़र्ट दिया था, बाबा का नाम लेके मैंने वो किया था। तो फिर उसके बाद लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आया उनका, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद भी मैंने कुछ शायद इंटरव्यूज़ दिए, वो भी कुछ हुए नहीं, बात नहीं बनी मेरी। मैं भूल गई सारा कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या नहीं, देखते हैं, शायद अपना ही कुछ पर्सनली कुछ बिज़नेस शुरू करूँ, या देखूँगी, वेट करूँगी, और ज़्यादा कुछ ना कुछ तो बात बन ही जाएगा। फिर ऐसा हुआ, कहते हैं ना, जब आप होपलेस हो जाते हो तभी कुछ होता है, और मुझे शुरू से पता था वन कॉल विल चेंज द सिचुएशन। तो एक दिन ऐसे ही मैं थोड़ा-सा उदास बैठी हुई थी सोच के, एक दिन मेरा सुबह एकदम कुछ ख़राब सपना देखा था उठ के, तो बहुत ही एकदम ख़राब-सा सपना था। तो मैं सोची कि नहीं, मूड ऑफ हो गया एकदम, इतना बुरा सपना देख के उठी हूँ। कहते हैं ना, बुरा सपना अगर देख के उठो तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा-सा मूड ऑफ हो जाता है, आपके मन में ख़राब-ख़राब ख़्यालात आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तो उसके बाद कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए निकलने वाले थे, तो मैं बस बैठी हुई थी सोफ़े पे, पता नहीं कुछ सोच रही थी, एंड आई गॉट अ कॉल। अचानक से एक कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, आपने हमारे कंपनी में इंटरव्यू दिया था, और आपको याद है? तो मुझे याद नहीं था। मैंने कहा कौन? कहाँ? तो उन्होंने मुझे सारा बताया, ऐसी-ऐसी कंपनी, ये है, आपको याद नहीं है? आपने असाइनमेंट भी किया था। मैंने कहा पर वो तो बहुत पुरानी बात है, आपका तो कोई कॉल आया ही नहीं उसके बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली बात ये है कि जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना था, और आप जिनकी टीम में काम करने वाले हैं, मतलब मेरे जो बॉस होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि वो ग्रीस चले गए थे, इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। तो वो ग्रीस से जैसे ही लौटे, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। And guess what? The biggest Leela is the office is just around 4 kilometers away from my place. It's in Thane, the same locality where I stay, just 4 to 5 kilometers away from my place. आप बताओ, इससे बड़ा और क्या हो। मुझे कॉल आते थे कहाँ कहाँ से पता नहीं, कोई इतनी सारी दूर दूर जगह से, मुझे मन ही नहीं होता था जाने का। आई एम श्योर जो लोग लोकल लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, और मैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करती थी, मुझे आदत भी नहीं है इतने दूर दूर ट्रैवल करने का ऐसे। तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सुबह उठने का भी प्रॉब्लम है। तो बाबा को तो सब मेरी आदतें पता है, मेरे मेरे जितने भी इश्यूज़ हैं वो पता है। तो उन्होंने ये लीला कर दिया। देखो, जो भी मेरे को दूर-दूर से कॉल आते थे, जो भी इनफैक्ट जो वर्क फ्रॉम होम थे, जो भी मेरे लिए सही नहीं था, इंडस्ट्री या रोल सही नहीं था, उन्होंने सारा सब कुछ खुद रिजेक्ट किया। मुझे वो रोल दिलवाया, वो कंपनी दिलवाया, और वो लोकेशन दिलवाया जिससे मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे कभी नहीं उम्मीद थी कि मुझे घर के इतने पास मिल जाएगा। मतलब वो घर के पास ही, बोलते हैं ना, कुछ कहावत है, घर के पास ही है लेकिन आप हर जगह ढूँढ रहे हो, ये वैसा ही हुआ।
इट्स अ लीला ऑफ बाबा। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता कि आपके घर के पास आपको जॉब मिल जाए, वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे आप लोग पता नहीं कितने-कितने दूर ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू बाबा। वो ऐसे ही लीला करते हैं। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ट्रस्ट हिज प्लान्स। हमारी सोच अपने लिए जो भी है, हमारी प्लानिंग जो भी है, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। जो उनकी प्लानिंग है ना हमारे लाइफ के लिए, उससे हम कभी भी ज़्यादा नहीं सोच सकते और बेहतर नहीं सोच सकते। वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट ही करेंगे, बस यही फ़ेथ रखिए। श्रद्धा और सबूरी उन्होंने कहा है रखने को, बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। शायद सच बताऊँ तो पहली बार मैं श्रद्धा और सबूरी दोनों रखी थी, क्योंकि मैं बहुत ही रेस्टलेस इंसान हूँ। सब श्रद्धा तो रहती है, लेकिन सबूरी नहीं रख पाती हूँ। लेकिन पहली बार सबूरी भी था, शायद इसी का फल बाबा ने दिया। बस शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको जितना भी शुक्रिया बोलूँ, उतना ही कम होगा। आपने जैसा रोल, मैंने वो रोल की भी उम्मीद नहीं की थी। बस कुछ नहीं उम्मीद किया था, मेरे उम्मीद से बहुत परे दिए हैं वो। बस थैंक यू बाबा। मुझे खुद भी नहीं मालूम ये मेरे टैलेंट और स्किल की वज़ह से मिला, ये भी नहीं मानती मैं। मैं तो यही कहूँगी ये मेरे बाबा का करिश्मा और चमत्कार की वज़ह से और आशीर्वाद की वज़ह से मिला है। बस कहते हैं ना, जो लंगड़े इंसान को भी चलना सिखा दे वो बाबा है, जो अंधे को भी रोशनी दिखा दे वो मेरे बाबा हैं। बस वही हुआ मेरे साथ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं उतनी टैलेंटेड हूँ भी या नहीं, पर उन्होंने मुझे ये पोज़ीशन दिया, ये ऐसे सब कुछ जो दिया है आज सब उन्हीं की बदौलत है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। मैं यकीन मानती हूँ और आपको भी यही यकीन दिलाती हूँ, बाबा is the best planner of your life. Thank you so much. Om Sai Ram.